क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही बिक चुका था? क्या जिन लोगों पर पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी थी वही सवाल बाहर पहुंचा रहे थे? और क्या पूरा खेल एनटीए के अंदर से शुरू होकर कोचिंग सेंटरों तक पहुंचा? सीबीआई की चार्जशीट में हुए खुलासे ने पूरे देश को चौंका के रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। आज हम आपको बताएंगे कि सीबीआई की चार्जशीट में ऐसा क्या लिखा है जिसने नीट यूजी 2026 पेपर लीक को देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में शामिल कर दिया है। सीबीआई की 94 पेज की चार्जशीट के मुताबिक यह कोई आखिरी वक्त का पेपर नहीं था, बल्कि महीनों पहले रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। जांच एजेंसी का दावा है कि 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में ही पूरा नेटवर्क तैयार हो चुका था। इसमें एनटीए के कुछ एक्सपर्ट्स, प्राइवेट कोचिंग संचालक, बिचौलिए और अन्य लोग शामिल थे। चार्जशीट के अनुसार एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान सवाल याद कर लेते थे। इसके बाद जब वे ऑफिस से होटल लौटते थे तो उन्हीं सवालों को पर्चियों पर लिखते थे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की किताबों में संबंधित चैप्टर और पैराग्राफ तक मार्क किए जाते थे ताकि लीक सवालों को आसानी से पहचान कर आगे भेजा जा सके। सीबीआई का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ी चूक थी। एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं होती थी और उन्हें रफ वर्क के लिए सादे कागज दिए जाते थे। इन्हीं कागजों पर कथित तौर पर सवाल और उनके विकल्प नोट कर लिए जाते थे। अब सवाल यह है कि पेपर छात्रों तक कैसे पहुंचा? चार्जशीट के मुताबिक एक्सपर्ट से सवाल पहले बिचौलियों के पास पहुंचे, वहां से प्राइवेट कोचिंग संचालकों तक पहुंचे और फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पीडीएफ, फोटो और हाथ से लिखी कॉपियों के जरिए छात्रों तक पहुंचाए गए। सीबीआई का दावा है कि कुछ कोचिंग सेंटरों में छात्रों से लीक सवाल हाथ से लिखवाए गए ताकि डिजिटल सबूत कम से कम रहें। जांच एजेंसी को तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट, हाथ से लिखी कॉपियां, दस्तावेज और कई गवाहों के बयान मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद एजेंसी का कहना है कि पूरे नेटवर्क की पुष्टि हो चुकी है। चार्जशीट में मनीषा संजय, बाघमारे, धनंजय, लोखंडे, शुभम, मधुकर, खैरनार और यश यादव को इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि यही लोग लीक पेपर आगे छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि एक आरोपी ने लीक पेपर के बदले अपनी 10वीं और 12वीं के मूल प्रमाण पत्र और एक ब्लैंक चेक तक सिक्योरिटी के तौर पर बिचौलिए को सौंप दिया था। सीबीआई का दावा है कि इससे साफ होता है कि पूरा खेल पैसों के बदले खेला जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों का है। अगर पेपर तैयार करने वाली व्यवस्था के भीतर से ही सवाल बाहर आने लगे तो देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि सीबीआई ने ये सभी दावे अपनी चार्जशीट में किए हैं। अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या नीट जैसी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदलने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।